मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 333 फॉर्मूला यानी ट्रैक टेस्ट ट्रीट के चलते ही मुरादाबाद कोरोना पर जीत हासिल करने की दहलीज पर पहुंच चुका है। स्वास्थ्य और सफाई विभाग के अलावा अधिकारियों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है जो अब बेहद कम मामले सामने आ रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पिछले दिनों जिस तरह से काफ़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, उससे हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने बताया कि जनपद में 643 निगरानी समितियां और 1930 सर्विलांस टीमें तैयार की गईं, जिन्होंने गांवों में जाकर हर घर में सर्वे करने के साथ ही कोरोना के लक्षण वाले लोगों को चिन्हित किया। उन्होंने बताया कि सभी निगरानी समितियों पर वीडियो और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी पैनी नज़र बनाए रखी और कोरोना पर जीत हासिल की। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। ऐसे कई सारे गांव हैं हमारे 8 ब्लॉक में। सभी ब्लॉक में अगर हम देखेंगे कुछ गांव ऐसे ही मिले हैं जहां पर कि कोई भी केसेस कोरोना का अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, ना ही हमारे पोर्टल पे है और ना ही संज्ञान में आया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि मुरादाबाद में है उत्तमपुर बहलोल है, और आपके मुड़ा पांडे ब्लॉक के अंदर सिकंदरपुर पट्टी है, और भगतपुर टांडा के अंदर ठीरियादान। ये 3 गाँव ऐसे अभी हम लोगों ने देखे तो इनमें कोई भी केस नहीं आया है। इसके अलावा हमारे कुंदरकी ब्लॉक है, बिलारी ब्लॉक है, इन सारे ब्लॉकों में भी ऐसे कई सारे गांव हैं ऐसे मिले हैं जिनमें कि कोई भी केस अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। और लगातार हम लोगों की प्रयास यही रहा है कि किसी तरीके से गांव में जो संक्रमण की दर ज़्यादा फैल जाएगी, ऐसी जो संभावना व्यक्त की जा रही थी, या फिर गांव में इतना ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा कि वो नियंत्रित नहीं हो पाएगा, ये ऐसी कोई भी दिक्कत हमारे जनपद मुरादाबाद में ऐसी कोई भी महसूस नहीं की गई। उसके लिए हम लोगों ने एक पूरी अच्छी तरीके से प्लानिंग की थी। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र पर 643 हमारी निगरानी समितियाँ हमारी तैयार हुई। इसके अलावा हमारी जो सर्विलांस की जो टीम थी उसमें 1930 हमारी सर्विलांस टीम के साथ साथ आशा संगनी, ये सारे लोग लगे, जिनमें हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे किया गया। और सर्वे के दौरान हम लोगों ने ये कोशिश की कि कोई व्यक्ति अगर लक्षण युक्त मिलता है तो तत्काल उसकी जांच होनी चाहिए और उसको जो मेडिसिन किट है वो भी उसको हम लोग प्रोवाइड करा सकें। अब तक हम लोग 13,000 से अधिक मेडिकल किट भी प्रोवाइड करा चुके हैं। सिमिलरली हम लोग इसमें एक काम और कर रहे हैं, निगरानी समितियों के साथ साथ हम लोगों ने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, जो निगरानी समितियों की 5-5, 6-6 निगरानी समितियां उनको दे दी गई हैं, जो कि उनका सुपरविज़न करेंगे। एक जिला स्तरीय अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में लगाया है। कुल 60 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। उन सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर हम लोग जाँच करने के लिए या फिर उनके साथ बैठक करने के लिए वीडियोज़ लगाए गए हैं। ब्लॉक के स्तर पर और तहसील के स्तर पर एसडीएम्स के द्वारा भी लगातार गांव-गांव में जाकर इन पूरी समितियों के साथ बैठकर बैठकें की जा रही है। और बैठक करने के बाद इसमें पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति गांव में अगर संक्रमित पाया जाता है तो तत्काल उसका इलाज शुरू हो जाए। इसके साथ ही साथ हम लोग वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रहे हैं और हमारे गाँव में लगातार वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी और परखी हुई स्कीम थी कि हम सबसे पहले व्यक्ति को हम लोग उसको ट्रैक करके कौन व्यक्ति की संक्रमित हुआ है, फिर उसका टेस्ट करें, उनकी जांच करें और फिर उसका अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीट करें, उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ये अच्छी नीति रही और हम लोगों ने इस पूरी तरीके से इस नीति का पालन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम लोग इस बात के लिए कोशिश करें और एक लोगों के अंदर ऐसी जागरूकता पैदा हो कि मेरा गाँव कोरोना मुक्त गाँव, ये संकल्पना जो है उस संकल्पना की तरफ हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, पूरी मुरादाबाद की हमारी पूरी टीम, हमारे चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, हमारी एएनएम हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर सचिव हों, लेखपाल हों, हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, बीडीओ हैं, एसडीएम हैं, ये पूरी ये जो टीम है वो इस तरह से लगी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार से संक्रमण फैला नहीं। अगर फैलता है तत्काल उस पर हम लोग लगाम लगा